12 साल पुराना दोस्ती। एक दोस्त की पत्नी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और दूसरा दोस्त का उस पे दिल आ जाता है, उसके साथ संबंध बनाता है। यह बात दूसरे दोस्त को पता चलता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि यह मेरी पत्नी के साथ गलत कर रहा है, तो फिर उसका ऐसा मौत देता है जो कि जिसने यह कहानी को सुना और जिसने वहाँ जाकर बॉडी को टुकड़े को चुना, सबके रूह काँप जाता है। इस कदर इस एक दोस्त का एक दूसरा दोस्त कत्ल करता है। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रयागराज में एक बेशुमार दोस्त जो कि दोनों 12 साल पुराना दोस्त होते हैं, दोनों शादीशुदा होते हैं। एक का नाम रणधीर यादव जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे और बीजेपी में कार्यरत थे, और दूसरा उदय यादव जो कि डॉक्टर के नाम से जाना जाते थे, लेकिन एक हॉस्पिटल में यह कंपाउंडर का काम किया करते थे। अगर लोग कोई व्यक्ति फ़ोन करते तो उनके घर जाकर यह दवाई सुइया करते, इसलिए इनको लोग डॉक्टर उदय यादव के नाम से पुकारा करते थे। लेकिन इसका जो असलियत में काम था वह कंपाउंडर का था। लेकिन दोनों शादीशुदा होते हैं और दोनों का दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। और जो रणधीर यादव थे वह एक पैसे वाले घर से बिलोंग करते थे। उनके घर काफ़ी लग्जरी था और वह एक्स स्कॉर्पियो से ही घूमा करते थे। कहीं भी जाना होता तो स्कॉर्पियो से घूमा करते और काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसा होता। यानी कि हर परिवार के लोग हर तरह से उस घर में सक्षम थे। लेकिन जो डॉक्टर उदय यादव थे यह एक सीमित पैसा कमाते थे, लेकिन इनकी पत्नी जो कि अंजलि थी वह एक शौकीन लड़की थी। यानी कि उसको हर महंगा चीज़ खरीदना पहनना काफ़ी ज़्यादा शौक था। और जो अंजलि थी वह सोशल मीडिया से भी जुड़ी हुई थी, हर सुख दुख और हर वक्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया करती थी। लेकिन कहीं न कहीं अंजलि को दौलत का भूख था, हर वो कुछ का भूख था जो कि उसका पति उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब रणधीर यादव अपना दोस्त के घर आया जाया करता तो उसकी पत्नी का नज़र रणधीर यादव पर पड़ता है। रणधीर यादव जब भी उदय यादव के घर जाया करता तो स्कॉर्पियो से जाया करता और कुछ न कुछ लेके जाया करता, और इस वजह से उसकी पत्नी के नज़र में रणधीर यादव का प्रति लगाव बढ़ जाता है। दोनों तो आते जाते रहते थे तो बातचीत होता है, उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाता है। और जब उदय नहीं रहता घर में तो रणधीर यादव आता और उसकी पत्नी को बहलाया फुसलाया करता है और उसकी पत्नी भी झांसे में आ जाती है। फिर दोनों प्यार करने लगते हैं और फिर दोनों एक बिस्तर पे आ जाते हैं। यानी कि दोनों जब उदय नहीं रहता तो कई बार संबंध बनाते, लेकिन यह बात छुपने वाला कहाँ होता है। उदय को पता चल जाता है किसी के माध्यम से कि जो तुम्हारा दोस्त रणधीर यादव है वह तुम्हारे पत्नी के साथ अवैध संबंध में है। यानी तुम जब घर पे नहीं रहते हो तो डॉक्टर रणधीर यादव आता है और वह तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। लेकिन यह भनक अभी तक उसके पत्नी के माध्यम से डॉक्टर उदय यादव को नहीं पता चल पाता। लेकिन यह जो शक था और यह जो बताया हुआ बात था उसको एक असलियत में और यकीन में बदलना था, तो वह एक दिमाग लगाता है और वह बोलता है, रणधीर यादव को एक दिन फ़ोन करता है और बोलता है कि मेरी पत्नी नैनीताल घूमने चाह रही है, से तुम बोल रही थी कि तुम्हें भी साथ ले जाने के लिए, तो तुम भी अपने पत्नी के साथ चलो और हम भी चलेंगे। जो रणधीर यादव था वह बोलता है कि मेरी पत्नी बीमार है और वह मायके गई हुई है, सिर्फ हम चलते हैं और तुम दोनों साथ चलो। उसके बाद रणधीर यादव के पास जो स्कॉर्पियो होता है वह स्कॉर्पियो लेकर तीनों जने बैठते हैं और नैनीताल पहुंच जाते हैं। नैनीताल जाने के बाद वहाँ लोग जगह जगह पर घूम रहे थे, जगह जगह पर होटल में खा रहे थे। लेकिन जो डॉक्टर उदय यादव गया हुआ था उसका मकसद था कि ये दोनों को एक साथ कुछ गलत काम करना, और जो डॉक्टर उदय था वह कभी कभी इन दोनों के नज़रे से गायब हो जाता था, कोई बहाना करके कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मैं थोड़ा यहाँ से आ रहा हूँ, और वह छुप छुप कर देखा करता कि इन दोनों क्या करते हैं। लेकिन जब इस तरह का काम उदय करता है तो उसका जो शक था वह यकीन में बदल जाता है, इसलिए कि जब उदय वहाँ नहीं होता तो रणधीर और अंजलि दोनों अकेले होते तो कई बार गले मिलते और अलग अलग तरह के काम किया करते। और जो डॉक्टर उदय था उसको गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था वहाँ पर, लेकिन अपना गुस्सा को कंट्रोल रखता है। उसके बाद कुछ दिन
तक घूमते हैं वहाँ पर 8-10 दिन तक और फिर वापस अपना प्रयागराज आ जाते हैं। और आने के बाद जो उदय यादव था, डॉक्टर उदय यादव, वह अपनी पत्नी अंजलि पर सितम ढाने लगता है। उसको पता चल गया था कि मेरे दोस्त से इसके संबंध हैं। जुल्म ढाने लगता है लेकिन अंजलि जुल्म सहने लगती है। लेकिन जो डॉक्टर उदय था, वह अपने पत्नी को डायरेक्ट नहीं बताता है कि तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसे करती हो वैसे करती हो। लेकिन एक ही दिन, जो कि 11 जुलाई का दिन था, अचानक से अंजलि का मौत हो जाता है। मौत का वजह डॉक्टर उदय बताता है कि यह रात में सोई थी और दम घुटने से इसका मौत हो गया। इसको सांस का प्रॉब्लम आया था और यह बोल रही थी कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, और जब तक हम हॉस्पिटल के लिए निकलते तब तक इसका सांस थम गया था। डॉक्टर था, डॉक्टर उदय था डॉक्टर। लोग यकीन कर लेते हैं कि यह अपनी पत्नी से बेशुमार प्यार किया करता था, तो लोगों को यकीन भी हो जाता है कि यह गलत नहीं बोल रहा है। उसके बाद परिवार वालों जुटते हैं और एक हिंदू रस्म रिवाज से इसका अंतिम संस्कार होता है। और जो डॉक्टर उदय था वह खामोश रहने लगता है और हर वक्त रोने लगता है। जब कभी अंजलि का याद आने लगता है, अपना दोस्त का कुकर्म याद आने लगता है, तो वह रोने लगता था। किसी तरह से काम क्रिया होता है और जो डॉक्टर उदय था वह खामोश रहने लगता है। वह हॉस्पिटल भी जाना बंद कर देता है और वह शराब पीने लगता है। और उसका एक दोस्त होता है राम सिंह, उसके साथ एक दिन बैठता है उदय यादव और बोलता है कि हमारे पत्नी के साथ हमारा जो दोस्त था रणधीर यादव, वह गलत किया था और इस वजह से हमारी पत्नी शायद इस दुनिया में नहीं है। लेकिन गांव में आसपास के लोग कानाफूसी भी करने लगते हैं कि डॉक्टर उदय यादव का जो पत्नी थी अंजलि, वह रणधीर से प्यार किया करती थी, इसलिए रणधीर लगता है कि उसको डॉक्टर उदय मार दिया है। यह बात जब सुनता है उदय, तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और बोलता है कि अब मैं अपना दोस्त रणधीर को भी मारूंगा, तभी यह मैटर शांत होगा और हमारा आत्मा को तसल्ली मिलेगा, हमारा दिल को तसल्ली मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर उदय के साथ राम सिंह दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना रणधीर यादव को मारा जाए। और एक दिन डॉक्टर उदय यादव रणधीर यादव को फ़ोन करता है और बोलता है कई दिन से हम लोग मिले नहीं हैं, आज चलो मिलते हैं। उसके बाद एक होटल के पास बुलाया जाता है रणधीर सिंह यादव को और वहाँ लोग गाड़ी के अंदर ही बैठकर काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं। लेकिन डॉक्टर उदय और राम सिंह दोनों मिलकर रणधीर यादव को ज़्यादा शराब पिलाते हैं ताकि वह ज़्यादा नशा में आ जाए। और फिर डॉक्टर रणधीर सिंह को बोलते हैं डॉक्टर उदय यादव की चलो कहीं घूम आते हैं, लेकिन मना कर देता है रणधीर सिंह। वह बोलता है मैं ज़्यादा नशा में आ गया हूँ, हमें घर जाना है। तो ये सब करते हैं क्या कि चलो ठीक है घर ही चलो। उसके बाद रणधीर यादव गाड़ी चला रहे थे, वह घर के तरफ जा ही रहे थे, तभी तक जो डॉक्टर उदय था वह एक पीछे से रड निकालता है और रणधीर के सर पर दे मारता है। उसके बाद गाड़ी रोका जाता है और रणधीर का गला घोंटकर जान से मार दिया जाता है। इधर डॉक्टर उदय यादव और राम सिंह दारू पिए जा रहे थे। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसका लाश को कहाँ ठिकाना लगा जाए। उसको डॉक्टर उदय यादव था, उसको कुछ आइडिया भी आता है कि इस गाड़ी में इस लाश को रहने देते हैं, आग लगा देते हैं। फिर सोचता है कि नहीं, इसको दूसरा तरह से छिपाना है। अब क्या था कि रणधीर यादव के मोबाइल पे फ़ोन आता है, मोबाइल में रिंग बजने लगता है और मोबाइल निकालता है डॉक्टर उदय यादव और उसका लॉक खोलता है। उसी का फिंगर था रणधीर यादव का। लॉक खोलता है और उसके अंदर जब गैलरी देखता है, व्हाट्सएप देखता है, कॉन्टैक्ट देखता है, तो उसका होश उड़ जाता है। कई जगह फ़ोटो में साथ में फ़ोटो और संबंध में फ़ोटो थी उसकी पत्नी और रणधीर का, और काफ़ी लंबा चैट था व्हाट्सएप में। यह सब देखने के बाद और ज़्यादा उदय यादव को गुस्सा आता है और वहीं थप्पड़ जड़ने लगता है मरे हुए रणधीर यादव पर। और फिर उसका दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब इसे चलो रेलवे ट्रैक पर ले जाते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े करते हैं। उसके बाद वहाँ से गाड़ी चलाता है डॉक्टर उदय यादव और एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है, बंगोली रेलवे ट्रैक पर, और वहां उसका लाश एक पटरी पर रख देता है। और वो पटरी पर करीबन हर 5 मिनट पर एक ट्रेन गुजरती थी। पहले तो सर को लोग ट्रैक पर रखते हैं, सर कटता है, उसके बाद फिर से पूरे टुकड़े को समेटते हैं और फिर से ट्रैक पर रखते हैं। माने कई टुकड़े किया जाता है ताकि इस रणधीर यादव का शिनाख्त ना हो पाए, पहचान ना हो पाए और इसका टुकड़ा चील, कौआ और जंगली जानवर खा जाए। रणधीर यादव का कई टुकड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर डॉक्टर उदय यादव और राम सिंह वहाँ से गाड़ी निकालते हैं और प्रयागराज की तरफ आने लगते हैं। ये लोग नशे में धुत होते हैं, गाड़ी एक गड्ढा में जाकर फंस जाता है, गाड़ी वहाँ से नहीं निकलता है और गाड़ी वहीं छोड़कर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं।
इधर रणधीर यादव घर नहीं पहुंचता है, उनके परिवार वालों परेशान होते हैं और पुलिस में जाकर एफआईआर लिखवाते हैं। उन लोग को शक था कि उदय यादव ही रणधीर यादव को गायब किया है और उसके साथ कुछ गलत किया है। डॉक्टर उदय यादव के घर जाती है पुलिस, तो घर में ताला लगा हुआ था। फिर पुलिस राम सिंह को पकड़ती है और उसके माध्यम से पूछताछ करती है, तो राम सिंह बताता है कि हाँ, रणधीर यादव का कत्ल हम दोनों ही किए हैं। रणधीर यादव के साथ सही हुआ है, इसलिए कि रणधीर यादव ने उदय यादव के पत्नी के साथ गलत किया और दोस्ती पर विश्वासघात किया, इसलिए हम दोनों मिलकर इसका कत्ल किए। अब पुलिस को पता चलता है कि एक रेलवे ट्रैक के पास कई टुकड़े में लाश है। वहां से फिर लाश का तो शिनाख्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसका जो कपड़े थे जिसमें एक अंडरवेयर था, उस अंडरवेयर दिखाया जाता है रणधीर यादव के परिवार वालों, तो उस अंडरवेयर देखकर बोलते हैं कि हाँ, यह रणधीर यादव का ही अंडरवेयर है। उसके बाद तब तक 3 दिन बीत चुका था और वह टुकड़ा इतना ज़्यादा था कि उसको पोस्टमार्टम और विसरा सैंपल कनेक्ट करने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इधर परिवार वालों को पता चलता है, तो परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं तो उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। फिर पुलिस डॉक्टर उदय यादव के तलाश में जुट जाती है, लेकिन रणधीर यादव के परिवार वालों को रणधीर यादव का शव भी नहीं मिल पाता है अंतिम संस्कार के लिए। यह कहानी अभी भी अधूरा है। जब तक रणधीर यादव का कातिल उदय यादव नहीं मिल जाता, तब तक रणधीर यादव का केस आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन पुलिस पूरा अपना तरफ से कोशिश कर रही है कि डॉक्टर उदय यादव को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।